अस्सलाम वालेकुम मज़ीदान मिल्लत इस्लामिया। आज आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि गो हत्या के नाम पर मुसलमानों और दलितों को मारा जा रहा है। ये गो आतंकवादी मुसलमानों को मज़हब के नाम पे टारगेट कर रहे हैं। कभी हमें हज यात्रा पे हमले की धमकी दे रहे हैं, तो कभी हमारे इमाम साहब को हरियाणा में मार रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं? याद रखो, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान मत लो। खुदा ना खास्ता हमारे ना चाहते हुए भी अगर मुसलमानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मुल्क का मुस्तकबिल तबाही और बर्बादी बन जाएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं गो हत्या के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर यह आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रवीण तोगड़िया कहता है कि गोरक्षकों तुम डरो मत। इसका मतलब हमारा प्रधानमंत्री लाचार प्रधानमंत्री है। जब इन प्रधानमंत्री को नोटबंदी और जीएसटी करना होता है, गरीबों के जेब पर डाका डालना होता है, तो इनको कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन जब गोरक्षकों पर लगाम लगानी होती है, इनको आतंकवादियों पर लगाम लगानी होती है, तो ये लाचार बनकर दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक बढ़ता है। दलित मुसलमानों खड़े हो जाओ इनके खिलाफ। अब वक्त आ गया है कि हक और इंसाफ के लिए लड़ो। अब डरने का समय नहीं है। मुसलमानों, स्मार्टफोन की जिंदगी से कब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे? ये वक्त है मुसलमानों और दलितों मुत्तहिद हो जाओ, ये आवाज उठाओ और बताओ प्रवीण तोगड़िया को तान के वोट डालने जाते हैं। मैं उस बाबा साहब को नमन करना चाहूंगा। ये तारीफ है आजाद हिंदुस्तान का। मुझे ये कहते हुए कोई अफसोस और शक्को सुबह नहीं है कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन लीडर अगर कोई हिंदुस्तान की तारीख, इस भारत की तारीख में गुजरा, तो एक वाहिद लीडर था जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ये बात इसलिए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे इस दस्तूर, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखते, तो वो लोग इस संविधान को लिखते जो इस मुल्क को मजहबी मुल्क बनाना चाहते थे। इस संविधान, इस आइन को वो लोग लिखते जो इस मुल्क के अंदर मनुवादी सोच को नाफिज करना चाहते थे। लेकिन हमको वो तारीख को भूलना नहीं है। 25 दिसंबर 1927 रहा हो, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब हमें इस मनुवादी सोच से ऊपर उठना है। जब बाबा साहब ने कहा मैं इस मनुस्मृति को जलाऊंगा, तो इन जालिमों ने क्या किया? उनको जगह नहीं दी कि आप कहां जलाएंगे। इन्होंने सोचा कि ये खामोश बैठ जाएंगे, कोई जगह नहीं देगा, तो कोई और नहीं, वही एक मुसलमान फत्ते खां था जिसने अपनी जमीन दी और कहा कि इस मनुवादी सोच को दफन करेंगे। उसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया, और इसलिए जलाया गया क्योंकि हमारे प्यारे मुल्क के अंदर जितना अधिकार दलितों को है, उतना ही अधिकार ब्राह्मणों को है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये देश हमारे बाप की जागीर है। हम किसी को अपने मुल्क में ऐसी बातचीत नहीं करने देंगे जो हमारे पास है। फिर जब देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो आपने देखा बात आई कि हमारा संविधान